नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार MPV क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को पढ़ा था, आज उसी कड़ी में हम महाराणा सांगा के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, निर्णायक, ऐतिहासिक युद्ध खानवा के युद्ध को पढ़ेंगे। साथियों, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने बयाना भरतपुर पर हमला किया था। बयाना भरतपुर का युद्ध जो 15 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था, जो महाराणा सांगा और बाबर की सेना, जिसका सेनापति मेहंदी ख्वाजा था, इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल बुरी तरह से पराजित हुए और युद्ध मैदान छोड़कर ही भागने लगे। महाराणा सांगा ने भागते हुए सैनिकों का पीछा नहीं किया, उल्टा वो वहीं से वापस लौट आए। इस छोटी सी भूल ने इतिहास प्रसिद्ध खानवा युद्ध का रूप ले लिया। बयाना के युद्ध के हार के कारण बौखलाई और बिखर चुकी मुगल सेना को बाबर ने पुनः संगठित किया। साथ ही हम खानवा युद्ध से पूर्व कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया MPV क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा ने राजपूती परंपरा पाती पर्वन को पुनर्जीवित किया, जिसके तहत अपने अधीन शासकों को युद्ध में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता था। राजस्थान के विभिन्न स्थानों से राजपूत शासक अपनी अपनी सेना लेकर महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध भूमि में पहुंचे। साथ ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से शासकों ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की। तो हम देखते हैं, बीकानेर के राव जय सिंह अपने पुत्र कल्याणमल को भेजते हैं। जोधपुर के राव गंगा के पुत्र मालदेव 4000 सैनिकों के साथ आते हैं। आमेर के पृथ्वीराज कछुआ, जिन्होंने खानवा के युद्ध में हरावल का नेतृत्व किया, वो महाराणा सांगा के पक्ष में आते हैं। चौथा, गोगुंदा के झाला सज्जा। पांचवा, सादड़ी के झाला अज्जा। साथियों, सादड़ी में 2 को हम हाइड कर लेते हैं तो बनता है साड़ी, और साड़ी कैसी होती है? अच्छी। तो इस समय याद रखना है झाला अज्जा। वागड़ के उदय सिंह और ईडर के भारमल। साथ ही ईडर में पीछे डर आ रहा है और जिसको भरम होता है उसको डर होता है, तो डर से याद रखना भारमल। और मेड़ता के वीरमदेव। साथियों, नौवा है जगनेर के अशोक परमार, जिनको महाराणा सांगा ने बिजोलिया की जागीरी दी थी, जिनको हम बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ते हैं। इसके पश्चात साथियों, मेवात के हसन का मेवाती। जैसा कि हम जानते हैं, मेवात मुस्लिम इलाका है, वहाँ हसन का मेवाती आपको आसानी से याद हो जाएगा। चंदेरी के मैदानी राय सभी जानते हैं। राय सिंह के सिलेदी तंवर, नागौर के खान ज़्यादा। इन दोनों ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया और युद्ध के समय बाबर की ओर मिल गए। और महमूद लोधी, ये इब्राहिम लोधी के छोटे भाई थे, इन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। साथियों, बयाना युद्ध में बुरी तरह हारी मुगल सेना पुनः युद्ध करने की स्थिति में नहीं थी। बाबर ने इस स्थिति में किसी बड़े चट्टान पर खड़े होकर जोशीला भाषण देना शुरू किया और इस युद्ध को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित कर जिहाद का नारा लगाया। साथ ही स्वयं कभी ने शराब पीने की कसम खाई और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक चुंगी कर समाप्त करने की घोषणा की। इससे सैनिक पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। अब तक हमने खानवा युद्ध से पूर्व दोनों ही सेनाओं द्वारा की गई पूर्व तैयारी को पढ़ लिया है। साथियों, अब हम देखेंगे कि महाराणा सांगा और बाबर की ओर से किस प्रकार अपनी सेनाओं का व्यूह रचा गया, किस प्रकार अपनी सेनाओं को व्यवस्थित किया गया। तो हम देखते हैं कि महाराणा सांगा की व्यूह रचना में जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें, या मिडिल वाले पार्ट, उसमें राजपूत शासक रहते थे और उनके साथ हाथियों का बहुत बड़ा दस्ता तैनात रहता था। घोड़े सहित शस्त्रों से सुसज्जित सेना उनके साथ रहती थी और हमेशा जो राजपूत शासक होते थे वो फ्रंट में होते थे। अब दूसरी तरफ हम बाबर की व्यूह रचना को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा, जिसको चंद्रावल कहते हैं, उसमें बहुत सारे तोप खाने के साथ खड़े होते हैं और जो स्वयं जो बाबर जो मुगल शासक होता है वो सबसे पीछे वाले भाग में होता है और सेना उससे घिरा हुआ पूरी तरह से। और हम बाबर की कूटनीति की बात करें तो इसने तुलुकमा पद्धति का
बहुत ज़्यादा उपयोग है। तुलना पद्धति हम देख रहे थे, सबसे ऊपर की तरफ जो रिजर्व सैनिक होते थे वो। अब इसमें जो रिजर्व सैनिक हम देख रहे हैं, युद्ध के समय क्या होता था कि जब ये सैनिक लड़ते लड़ते थक जाते थे या घायल हो जाते थे, तो जो ये रिजर्व सैनिक है मुगलों के, ये पीछे की तरफ से राजपूती सेना पर अटैक करते थे और उन्हें घायल कर देते थे या मार देते थे। अब हम बाबर के प्रमुख तोपची को देखते हैं, तो दो प्रमुख तोपची, एक तो उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा अली। साथियों, खानवा के इस भीषण युद्ध में बिना किसी विशेष संसाधन के पारंपरिक तरीके से युद्ध करते हुए राजस्थानी योद्धाओं ने जो पराक्रम दिखाया, एक बार तो मुगल सेना पूरी तरह से पराजित हो गई, लेकिन अपने तोप खाने के अधिकाधिक प्रयोग से मुगल सेना की यह पराजय उनकी विजय में बदल गई। युद्ध में घायल सांगा की रक्षा के लिए सादड़ी के झाला अजा ने महाराणा सांगा का राज के चिन्ह धारण किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और घायल सांगा को मारवाड़ के मालदेव सुरक्षित बसवा तोसा लेकर गए, जहाँ महाराणा सांगा और उनके सैनिकों का उपचार किया गया। महाराणा सांगा ने युद्ध भूमि में जिस वीरता, जिस पराक्रम का परिचय दिया, उस वीरता को कवि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखे गए कुछ पंक्तियों को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। से लगे सांगा को 80 घाव लगे, मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। क्रीड़ा होती तलवारों से, होती थी केली कटारों से, असिधार देखने को उंगली कट जाती थी तलवारों से। हल्दी घाटी का भैरव पथ रंग दिया गया था खूनों से, जननी पद अर्चन किया गया जीवन के विकच प्रसूनों से। अब तक उस भीषण घाटी के कण कण को चढ़ी जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। खानवा के इस भीषण युद्ध में अनेक राजाओं, सामंतों, सरदारों, सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथियों, अब हम इस युद्ध के परिणाम पर चर्चा करेंगे। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय मुगल काल प्रारंभ हुआ। विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा और उनके सैनिकों का उपचार बसवा दौसा में किया गया। जब महाराणा सांगा को यह सूचना मिली कि खानवा युद्ध के बाद बाबर चंदेरी के मेदिनी राय पर हमला करने जा रहा है, तो अपने मित्र की रक्षा के लिए महाराणा सांगा घायल अवस्था में ही खड़े हुए और उनकी रक्षा के लिए जाने लगे। लेकिन कुछ सामंतों ने महाराणा सांगा को कालपी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ उनको विष दे दिया। इस कारण कालपी में ही उनकी मृत्यु हुई और महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी स्थित है। साथियों, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पे है, महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ, खानवा युद्ध के बाद घायल सैनिकों का उपचार कहाँ पर हुआ। इसलिए ये कुछ बिंदु आप ध्यान में रखिए। आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने महाराणा सांगा के ऐतिहासिक युद्ध खानवा युद्ध को पढ़ा। इससे पूर्व कुछ हमने बयाना युद्ध के बारे में भी चर्चा की। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर एग्जाम में खानवा युद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न आया तो अपने इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपको कई दूसरी जगह खानवा युद्ध से संबंधित वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आई होप साथियों मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।